अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ना ही लेज़ी हो, ना ही केयरलेस और ना ही ब्रोकन, बस आपके दिमाग को कई सालों से किसी ने हाईजैक कर रखा है। आप लैपटॉप ऑन करते हो, आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाते हो, फिर आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो, फिर एक और टैब, फिर एक और टैब। ऐसा करते-करते आप भूल जाते हो कि आपने किस लिए लैपटॉप या फ़ोन ऑन किया था। जब मैं छोटा था, लोग कहते थे मुझ में पोटेंशियल है, पर वो कहते थे बस तुम थोड़ा-सा लेज़ी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, इनकंसिस्टेंट हो। लेकिन वो गलत थे। इसके पीछे का रियल रीज़न था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी एडीएचडी। ये कोई इंसल्ट नहीं है, ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ भी नहीं है, बस आपके दिमाग की एक वायरिंग है जिसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है। एक बड़ी वजह ये है कि एडीएचडी में ब्रेन का मोटिवेशन और रिवार्ड सिस्टम थोड़ा अलग काम करता है। डोपामीन, वो केमिकल जो बताता है कि इस चीज़ को करना वर्थवाइल है, लेकिन एडीएचडी में ये बिहेव अलग तरीके से करता है। इसलिए डेली टास्क स्टार्ट करना या सस्टेन करना नामुमकिन सा लगता है। ये मोरल फेलियर नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी है बायोलॉजी। एडीएचडी में एक अजीब बात है, छोटे-छोटे काम स्टार्ट करना, जैसे कि पढ़ाई शुरू करना, रूम को क्लीन करना, मैसेज का रिप्लाई करना, इतना हेवी लगता है जैसे आप किसी माउंटेन पे चढ़ने जा रहे हो। ब्रेन स्टार्ट करने को रजिस्ट करता है। स्टार्टिंग ही सबसे टफ होती है। लेकिन वही इंसान अगर कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिल जाए, 6 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करेगा, यहाँ तक कि वो खाना तक भूल जाएगा। इसको कहते हैं हाइपर फोकस, यानी टोटल एब्जॉर्प्शन। मतलब ब्रेन एक ही चीज़ पे इतना लॉक हो जाता है जैसे टनल विजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये डायग्नोसिस तब होता है जब ये पैटर्न कंसिस्टेंट हो, बचपन से पहले 12 साल से शुरू हो और लाइफ के मल्टीपल एरियाज जैसे कि स्कूलिंग, वर्किंग टाइम, रिलेशनशिप, इन सबको अफेक्ट करे। अगर क्राइटेरिया मैच करता है तो ये एडीएचडी के सिम्टम हो सकते हैं। एक्सक्यूज़ नहीं, बल्कि आपको सर्टेनली क्लिनिकल ट्रायल लेना चाहिए। बिना ट्रीटमेंट के एडीएचडी एक साइलेंट केओस है। अधूरे वादे जो कभी आपने खुद से किया था चुभते हैं। अपनी रूटीन को बार बार क्रैश करना, खुद की वैल्यू कम होने लगती है और लोगों से रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं। लोग कहते हैं डिसिप्लिन लाओ, जैसे दिमाग की वायरिंग बदलना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो, पर हर बार की नाकामी अंदर से हिम्मत को तोड़ देती है और वही रोज़ का गिल्ट आपका कॉन्फिडेंस निचोड़ लेता है। सच तो ये है कि इतना बोझ आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। जब पैटर्न समझ आता है तो आप उसके साथ काम कर सकते हो। अपने टास्क को छोटे-छोटे माइक्रो टास्क में बदलो। एनवायरनमेंट चेंज करो जिससे डिस्ट्रैक्शन कम हो सके। डेली कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज करो और अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट ना हो तो क्लिनिकल ट्रायल और मेडिकेशन लेना नेसेसरी हो जाता है। हर किसी के लिए सॉल्यूशन अलग हो सकता है और बहुत लोगों को उन सॉल्यूशन से रियल रिलीफ मिलता है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि इस कमज़ोरी को आप सबसे बड़ी पावर में चेंज कर सकते हो, जो कि लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एडीएचडी को आप हाइपर फोकस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, एनर्जी और अलग आइडियाज़ को जोड़ने की कैपेसिटी कई टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। हाइपर फोकस से बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। जब इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये लायबिलिटी नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अगर ये रेजोनेट करता है, एक काम करो, सेल्फ डायग्नोसिस मत करो, एक प्रोफेशन से बात करो, किसी एविडेंस बेस्ड स्क्रीनिंग को ट्राई करो और छोटे टूल्स एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप डायग्नोस्ड हो तो छोटे विन सेलिब्रेट करो। अपने किसी खास ट्रस्टेड इंसान को बताओ। प्रैक्टिकल हेल्प लो, आपको टूल्स चाहिए, शर्म नहीं। आप लेज़ी नहीं हो, आप केयरलेस भी नहीं हो, आप इंसान हो। आपका दिमाग थोड़ा अलग काम करता है। आप एक बार फिर से अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। बस आपको इस डिसऑर्डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि इसको अपनी ताकत बनाना है। अगर ये वीडियो हेल्प किया हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच डीप डाइव्स वीडियो एंड वेलकम टू ट्राइब ऑफ एडीएचडी।